हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, एएससी, आरओ आरओ सीए के बारे में, यूपीपीएससी आरओ आरओ के बारे में और यूपीपीएससी एपीएस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लोग आज बता रहे हैं वो मैंने 2 महीने पहले बता दिया था और आपको भी क्लियर सब कुछ बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो स्टेनो ग्रुप सी एंड डी का जो वैकेंसी है इसको लेकर है, क्योंकि ग्रुप सी एंड डी में आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑफिशियली अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये कि इस पे ग्रुप सी की जितनी पोस्टें हैं उनका ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ग्रुप सी की सारी पोस्ट जो 2800 ग्रेड पे भी थी अब 4200 ग्रेड पे, चाहे स्टेनो चाहे ग्रुप सी की वैकेंसी जितनी है सब अब 4200 ग्रेड पे आएंगी। पहला प्रमोशन 4600, फिर 4800, फिर 5400, फिर 6600 ये है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको करीब सितंबर अक्टूबर में बताया था। आप वीडियो उठा के देखेंगे उसमें मिलेगा। और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी मैंने बता रखा है आपको, करीब अक्टूबर के आसपास मिलेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई अगस्त में आ जाएगी, अगस्त तक नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद तो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी जो है वही क्लियर हो रही है, उसके पहले नहीं आएगी। जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी उसके पहले ये नहीं आएगी, ये कंफर्म है। पहले कोई वैकेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्लियर होती है, उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है। स्पेशली जैसे आरओ आरओ एपीएस ये सब तो 7 की वैकेंसी और जो वैकेंसियाँ होती हैं। तो ये एएससी ग्रुप सी स्टेनो की वैकेंसी का हो गया। एएससी आरओ आरओ सीए ये वैकेंसी आपको मिड अप्रैल तक, मैंने बताया है मिड अप्रैल तक चांसेस है कि मिल जाएगी वैकेंसी आपको। आरओ आरओ सीए इसका भी मैंने बहुत पहले बता दिया था, 550 सीट के आसपास होगा। और थोड़ा मैंने और डिले बताया था, करीब मुझे लगता था कि लास्ट अप्रैल और मई तक जा सकता है, मई के फर्स्ट वीक या 10 ऐसे जा सकता है। बट थोड़ा सा क्योंकि एपीएस पीएस बहुत हलाकानी में वैकेंसी आ गई, उसका आने की कोई उम्मीद थी नहीं अभी। आपको पता ही होगा एपीएस नहीं आई इसी चक्कर में, जल्दी वैकेंसी लाने के चक्कर में। अगर वरना थोड़ा सा डिले करती तो एपीएस भी आती, इसी वजह से एपीएस नहीं आई, सिर्फ पीएस आई। और पीएस आ गई तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि अब काम सिर्फ आरओ आरओ और सीए पे बचा है करने को। और उसके आने के बाद इस पर बहुत तेज काम चलने लगता है, क्योंकि उसके बाद इनको तुरंत ये वैकेंसी देनी होती है, इसलिए काम थोड़ा फास्ट होगा। वरना ये वैकेंसी आपकी आरओ आरओ सीए जो थी, मैंने बता रखा था ना, आरओ आरओ वाले परेशान मत हो, ट्रिपल सी कर लेंगे जब तक हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वे चीज़ें थोड़ी सी वो हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म ही है। बट अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है मिड अप्रैल मान के चलिए आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आरओ आरओ में मेंस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में वो चल रहा है कि मेंस होने वाला है आपकी बार। तो देखिए इसके बारे में डिस्कशन पहले भी बहुत बार हो चुका है, मैंने आपको बहुत बार बताया, तो लोगों ने कुछ और मैनिपुलेट कर दिया बातों को। अब मैंने पहले बताया है आपको, उसके बाद क्योंकि मैंने बता दिया इसलिए तो बहुत सारे लोगों ने उस बात को काटा कि ऐसा नहीं है, कुछ और डिस्कस हो रहा था, वो डिस्कस हो रहा था। तो देखिए बहुत बार हो चुका है, मेंस के को लेके बहुत बार डिस्कशन हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट की कमेटी में। अब देखिए 2 बातें हैं, इनको सितंबर तक ज्वाइनिंग करानी है आरओ आरओ की। इनका प्लान तो और पहले का है, बट उससे पहले नहीं हो पाएगा, सितंबर के पहले ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी किसी भी कीमत पर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लोग मेंस कराएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, पहली चीज़। और चलिए मेंस कराते भी हैं तो लोग, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि अभी चीज़ क्लियर नहीं है, बस मीटिंग में बात चल रही है, एग्जैक्ट कुछ नहीं हुआ है। जब ऑफिशियली कोई चीज़ हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा। बिल्कुल अभी ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, परेशान बिल्कुल मत होइए। और उसके बाद मेंस होगा भी तो लोग बोल रहे हैं ऐसे आएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, मेंस होगा भी। तो और जब मेंस की नौबत आएगी, अगर जब जिस दिन फाइनल हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, उससे डिले नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ आरओ। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत कमेंट आ चुका है मुझे कि भैया कि आपने बोला था जुलाई में आरओ आरओ की वैकेंसी आएगी, जुलाई में आएगी। आपने एक बार आप ध्यान से, कोई जिस वीडियो मैंने बोला हो आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने यूपीपीएससी आरओ आरओ बोला है। मैंने बहुत पहले फरवरी में ही बता दिया था कि यूपीपीएससी आरओ आरओ का आयोग के पास 400 सीटों का अधियाचन, आज लोग ये बात बता रहे हैं, मैंने 2 महीने पहले बात बता दी थी कि 400 सीटों का अधियाचन आ चुका है आयोग के पास। आयोग कौन से एग्जाम कराता है? यूपीपीएससी आरओ आरओ का कराता है। तो उसकी मैंने बात की थी। लोगों ने शायद मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आया था तो मुझे लगा शायद नहीं समझा नहीं पाया, 1-2 लोग बोलते तो लगता हाँ शायद वो समझ ना पाया हूँ। तो यूपीपीएससी आरओ आरओ की बात थी वो, तो मैंने बोला था जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई के आसपास। और वो उसका अधियाचन 400 सीटों के लिए आज नहीं आया है, काफ़ी दिन हो चुका है, अभी लोगों को पता चल रहा है। मैंने पहले बता दिया था 400 सीटों का अधियाचन पहुंच चुका है। और एपीएस का जो यूपीपीएससी का होता है उसका अधियाचन अभी नहीं पहुंचा है। मैंने तब मैंने कुछ बोला नहीं था, क्योंकि अधियाचन आया नहीं था, अब भी नहीं पहुंचा है एपीएस को लेके, उसका भी मैं बता रहा हूँ सिचुएशन क्या है। तो यूपीपीएससी आरओ आरओ की जो वैकेंसी है ये आपको करीब देखने को मिलेगी। मतलब पहले मुझे ये अंदाजा था कि जैसे काम चल रहा है जुलाई तक आ जाएगी, अभी थोड़ा सा जुलाई नहीं, थोड़ा सा मतलब ये समझिए अगस्त, या मतलब कि अगस्त मान के चलिए। अब जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, अगस्त तक आपकी वैकेंसी जाएगी, उसके पहले तो नहीं आनी है। तो आपकी यूपीपीएससी आरओ आरओ अगस्त के आसपास आएगी। 400 सीटों पे अधियाचन गया हुआ है और शायद थोड़ा बहुत सीटें और बढ़ेंगी, ये उम्मीद है आरओ आरओ में। यूपीपीएससी आरओ आरओ की बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत सीटें और बढ़ेंगी। उसके बाद एपीएस की यूपीपीएससी एपीएस आएगी, उसका अभी जो रिजल्ट है
बहुत पहले मैंने बताया है 2026 में एपीएस की वैकेंसी आएगी, क्योंकि 0% पे ही रिजल्ट आना है। क्योंकि सबसे क्लियर बात ये थी, क्योंकि जो जब पहले भी 5%, 8% की छूट थी स्किल में, फिर भी इन्होंने 0% पे रिजल्ट दिया था। आपकी बार तो बता दिया गया था कि 0% ही स्किल में मान्य होगा, 1% छूट नहीं दी जाएगी ईयर की। तो अब की बार तो कंफर्म, तो मतलब कि कुछ भी होता करना इनको यही पड़ता। इसके अगर अगेंस्ट जाते तो पिछली वैकेंसी को भी इनको फिर उसमें फंस जाते। ये समस्या ये थी, इसलिए इनको 0% पे ही लाना था, और 0% पे ही वैकेंसी आने पे रिजल्ट आने वाला है। और कोई 4-5 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी बस बर्बाद हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, पूरी वैकेंसी खाली जाएगी। और आरओ जैसे ही अप्रैल में इसका रिजल्ट आना है, अप्रैल में आरओ का भी रिजल्ट आना है। मैंने पहले बताया था आरओ का जो रिजल्ट है वो अप्रैल में आपको मिलेगा, और एपीएस का भी रिजल्ट आपको अप्रैल में मिलेगा, मिड अप्रैल के आसपास। तो उसी के बाद एपीएस पे भी काम चलना शुरू हो जाएगा। यूपीपीएससी एपीएस की बात कर रहा हूँ, उस पर भी काम चलना शुरू हो जाएगा। फिर उसका भी जब भी अधियाचन पहुंचेगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। मैंने आरओ का फरवरी में बता रखा था, अधियाचन आ चुका है, तब किसी ने नहीं बताया था। और एपीएस की भी काफी जब आ जाएगा, जितनी सीट पे आएगा आपको बताया जाएगा। हाँ, बट ये कंफर्म है इस साल एपीएस आनी है, ये मान के चलिए। आप एपीएस इस साल देखने को मिलेगी। आरओ के बाद आपको एपीएस की वैकेंसी मिलेगी। पहले आरओ आएगी सचिवालय की, फिर एपीएस की वैकेंसी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।